rise and shine. It's my time, so far with Neha on the climb. हर हर महादेव मित्रों, आज का व्लॉग बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है क्योंकि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। तो आइए आपको ले चलते हैं इस प्यारे से महोत्सव के बीच में। आज की शाम सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य लीलाओं का महसूस करने का अवसर है। हर तरफ नंद के आनंद भयों की गूंज है और हर दिल में एक अलग ही खुशी और भक्ति का एहसास हो रहा है। वरमाला गले में पहना दी, सुंदर ब्याह हुआ, सखियां गालियां देने लगी, कहने लगी ओ पहुना अब मिथिले में रहो ना। आज का ये पवित्र महोत्सव शुरू हुआ गुरु जी के मधुर वचनों के साथ, जहां उन्होंने सबसे पहले माता सीता और प्रभु श्री राम के दिव्य विवाह प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। उनकी कथा सुनते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम उस पवित्र युग का हिस्सा बन गए हों। में ज्यादा शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्यों जी, ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी को गुस्सा ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि हमने सुना है कि अयोध्या में जो संतान होती ना, वो खीर पी पी के संतानें होती। लक्ष्मण जी को आई गुस्सा। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो जनकपुर वालों, हमारे यहाँ तो खाली माताओं में सामर्थ्य, यहाँ तो ना पुरुषों में शक्ति है ना स्त्रियों में। क्यों जी, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि हमने सुना है यहाँ पर धरती से खोद खोद करके बच्चे निकाले जाते हैं। कि भगवान ने सारी लीला संपन्न की, रावण का उद्धार किया, पुनः अयोध्या में लौटे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि अब हमें पहुंचना है जनक भगवान के जन्म की कथा की तरफ। अब देखिए, 3 दिन तक परीक्षित जी को पहले कथा सुनाई, फिर चौथे दिन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। कारण, जीव जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक भगवान श्री कृष्ण समझ में नहीं आते। और कहने का तात्पर्य, सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंह का चरित्र, राधे राधे, सप्तम स्कंद में नरसिंह भगवान का चरित्र मतलब। और फिर धीरे धीरे गुरुजी हमें ले चले एक और दिव्य और अद्भुत प्रसंग की ओर, श्री कृष्ण जन्म की पवित्र कथा की ओर। जैसे ही श्री कृष्ण जन्म का वर्णन शुरू हुआ, पूरा माहौल भक्ति और आनंद से भर गया। उन पवित्र शब्दों ने हमें उस रात का एहसास कराया जब अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और सत्य की जीत का प्रतीक है। उनकी लीलाएं हमें जीवन को मुस्कान और श्रद्धा के साथ जीने का प्रेरणा देती हैं। तब उन्होंने बड़ा सुंदर पहले सूर्य वंश का वर्णन किया था, फिर चंद्रवंश का वर्णन किया, और फिर कहने लगे कि भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया, मथुरा में और गोकुल में भगवान ने बाल लीलाएं की, गौचारण किया, वृंदावन में गोवर्धन को धारण किया, और 11 वर्ष 56 दिनों तक भगवान रहे ब्रज में। फिर मथुरा आ गए, मथुरा में कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव जी को छुड़ाया, और उसके बाद में द्वारिका में भगवान ने 16,108 विवाह किए और 100 से पधार गए। तो ये हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी हो गई? हाँ हो गई। अरे गुरुजी, 4 दिन से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कथा की, आपने तो 2 मिनट में सब सुना दिया। कथितो वंश विस्तारो भवताम श्रोम सूर्ययो। आपने इतना लंबा चौड़ा सूर्य वंश का विस्तार सुनाया, परंतु मेरे जो दादाओं की जिन्होंने रक्षा की श्री कृष्ण ने, मैं उनकी कथा सुनने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और आज आपने 2 मिनट में सुना दी। कृपया करके मुझे विस्तार से कथा सुनाइए और ये बताइए कि प्रसन्न हुए और कहने लगे, सुनो परीक्षित, नारायण भगवान की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, और उन्हीं के वंश में आगे चल करके पुरुरवा का विवाह उर्वशी जी के साथ हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इनके पुत्र हुए नहुष। इनके 6 पुत्र हुए ययि, यति, ययाति, आयाति, संयाति और व्यतिकृति। और इन्हीं ययाति के 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी, जिनमें से शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्युयु, अनु और पुरु। और पुरु से पुरुवंश चला जो कि कौरव पांडव जिसमें हुए, और देवयानी जिनके यदु
और तुर्वसु 2 पुत्र हुए और यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण की जय। सभी आनंदित हैं और आइए इधर तो भगवान गर्भ में आ गए देवकी मैया के, अब थोड़ा सा गोकुल में चलते हैं, नंदगांव गोकुल में। वहां पर निवास करते हैं हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया। तो नंद बाबा बड़े धर्मात्मा हैं। राधे राधे। नंद बाबा सो गए प्रहरी, बेड़ियां टूटी, खुल गए ताले, माया विमोहित सो गए प्रहरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सुंदर झांकी, जहाँ वसुदेव जी नन्हे कृष्ण को टोकरी में लेकर जा रहे हैं। ये दृश्य हमें उस पवित्र पल की याद दिलाता है जब श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। इस झांकी को देखते लिखिएगा कमेंट में, जय श्री कृष्ण। उजाले देव जगाए, संत जगाए। भयंकर बारिश होने लगी तो भगवान शेष से रहा नहीं गया और शेष भगवान तुरंत दौड़ करके आए। सघन घन गगन गरजे, दामिनी दमक डराए, चपल वर्षा से चल दिए। तभी और जमुना जी उनके पैरों से घुटनों तक, घुटनों से जंगा तक, जंगा से कमर तक और कमर से गले तक। तब भगवान ने सोचा कि अरे ये जमुना क्या कर रही है, ये तो हमारे पिताजी को जाने नहीं दूंगी चरण पखारे बिना, जाने नहीं दूंगी बिन चरण कमल जल माई बनाए। यमुना ने बोली न समाए, धोवत चरण परम सुख पाए। मन भावन का स्पर्श पा, नंद लाला मुरली गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। इसके बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। सभी लोग भक्ति के रंग में रंग कर नाचते गाते इस महोत्सव का आनंद ले रहे थे। हर चेहरे पर खुशी और दिल में खुशी थी, जैसे सभी ने इस पवित्र रात को अपने दिल से महसूस किया हो। ये सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर भक्ति को जीने का एहसास था। रंग काला दियो मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, आए नंद
मत रोवे काना उआ उआ, मत रोवे काना उआ 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 उआ, मत रोवे काना उआ उआ, मत रोवे काना उआ उआ। और समझावे सुनंदा बुआ था, जो नंद के आनंद भयो घोड़ा पाल के, घोड़ा पाल के आनंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। ओ जियो कमला जियो कमला रे रे बगड़े रंग दाना जियो, बधाई हो 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 बधाई हो। देखिए जो राधे गौतम भैया है धन्य यशोदा मैया, सब है धन्य यशोदा मैया। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल के, अरे हाथी घोड़ा पाल के नंद के आनंद, बोलिए नंद के लाला की अल्लाह तो मच गयो, अल्लाह तो मच गयो, मोहल्ला में अल्लाह तो लुटावे अन धन सोना।
एक दूसरे को टल्ला, ऐसे कमर से ढंग से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा पवित्र भजन और ऐसे दिव्य माहौल जो हैं सच में जीवन के लिए एक अनमोल अनुभव बन जाते हैं। उसको उसके पास वाले की कसम है। बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उसके बाद सबने आरती की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल का व्लॉग में मैं आपको और भी बहुत कुछ खास दिखाने वाली हूँ, तो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सफ़र विद नेहा के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।